हेलो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, जिसमें हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। अभी तक आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पूर्ण संख्या, अखंड संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब क्या है इसके बारे में आपने जाना। पर आज हम जो संख्या सीखने जा रहे हैं वो किस तरह का है और उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल जो आपके बुक में भी दिया हुआ है उससे ही लेके देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि परिमेय संख्या किस तरह का होता है। कैसे पहचानेंगे आप कि ये परिमेय संख्या है, या किन किन संख्याओं को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में रैशनल नंबर भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है रैशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं कि हम किन संख्याओं को, किस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में पेज 32 में एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसको सॉल्व करके हमने x का वैल्यू निकाला 17/2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये इस तरह की संख्या जो कि एक पूर्ण संख्या भी नहीं, प्राकृतिक संख्या भी नहीं, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। तो इन जनरल अगर हमको बात करनी हो कि परिमेय संख्या का स्वरूप कैसा होता है तो हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होते हैं। ऊपर के नंबर को p से रिप्रेजेंट किया गया है और नीचे डिनोमिनेटर को q से रिप्रेजेंट किया गया है। p/q रूप में व्यक्त करते हैं। p और q जो है वो हमेशा पूर्ण संख्या होने चाहिए, और मतलब डेसिमल में, दशमलव में नहीं हो सकते, पूर्ण संख्या होने चाहिए। और q जो है मतलब जो हर है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर वो हर ज़ीरो है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि p/q के फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं और नीचे जो हर है वो कभी ज़ीरो ना हो अगर, तो उसे परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहेंगे। अब अगर हमें पूछा जाए कि 17, 0, -3 ये सब भी क्या परिमेय संख्या है, तो हम देखेंगे कि क्या हम इन्हें परिमेय संख्या के रूप में मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखा हमने 17 को हम 17/1 लिख सकते हैं, -3 को भी लिख सकते हैं, और 0 को तो 0/q मतलब q में हम लोग 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू लगाएं अल्टीमेटली वैल्यू 0 ही आएगा, q ≠ 0। तो इसीलिए इन संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो ये हमने जाना परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन कि परिमेय संख्या कौन से संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्या निकालने के लिए कुछ इक्वेशंस आपको इस पेज में ही दिए हुए हैं, स्वयं करें 3.1। उस इक्वेशंस को हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमें इक्वेशन सॉल्व करना, आपको इक्वेशन सॉल्व करना याद है या नहीं। जो एक्सरसाइज दिया हुआ है स्वयं करें, उसमें आपको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उससे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाना चाहती हूँ। तो सपोज हम लेंगे स्वयं करो एक्सरसाइज 3.1। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अगर लें तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, आई होप आप सबको आता हो। चलिए हम लोग करके देखते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और 1 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 2 मिलेगा, और 1 2 × 2, 2 इंटू ऊपर का नंबर 2x, 2 1 × 2, उससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और इतना मिलेगा हमें। तो हमें मिला 4x + x, 1 × x, x प्लस माइनस माइनस 1 1 × 1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और हमें मिला 10। 4x + x 5x, ये जो 1 है उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +1, 10 + 1 11, और x हमें मिला 11/5। तो ये है एक परिमेय संख्या। इस तरह आपको स्वयं करो 3.1 में इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए नंबर 3 करके देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x क्योंकि दोनों अलग अलग जगह हैं तो इसको हम एक तरफ लेके आते हैं, और हमारा टारगेट सबसे पहले यही होना चाहिए कि जो x वाली संख्याएं हैं वो एक तरफ, और जो x बिना नंबर्स हैं उनको सब एक तरफ ले जाए। तो ये जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा x/10, और ये +2/7 था, ये हो जाएगा -2/7। तो फिर हम इसका एलसीएम करेंगे तो आएगा 10,
तो फिर हमें मिला x/10 इक्वल्स टू -2/7। फिर हम इस 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिलेगा 20.7। तो इस तरह हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर ढूंढना है। ये भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं, 2 या 2 से ज़्यादा जो परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच क्या रिलेशन है, और जब उन्हें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या गुना, भाग करके देखेंगे तो क्या रिजल्ट मिलता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।